हेलो भाई, तो स्वागत है आपका आज के डेली चैलेंज में। आज की डेट है 18 सितंबर 2024 और ये प्रॉब्लम है 178 इज कॉल्ड लार्जेस्ट नंबर। ये उसका यूआरएल है। चलो प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम अपन से क्या कह रहा है। तो प्रॉब्लम अपन से कह रहा है कि भैया अपन को दे रखी है लिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नम्स। वी हैव टू अरेंज देम सच अ वे दैट दे फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर एंड रिटर्न इट। सिंस द रिजल्ट में भी वेरी लार्ज, सो यू नीड टू रिटर्न अ स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ अ इंटीजर। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। अपन को एक लार्जेस्ट नंबर एक फंक्शन दे रखी है, उसमें नम्स एरर लेता है और फिर अपन को वो सारे नंबर्स को इस तरीके से ज्वाइन करना है कि अपन को मैक्सिमम नंबर मिले। और क्योंकि मैक्सिमम नंबर अगर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे इंस्टेड। तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं, हमें 10 और 2 दे रखा है, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो दो नंबर हो सकते थे। एक हो सकता था 102 और एक हो सकती थी 210, राइट। 10 और 2, 2 और 10। तो इसमें से 210 बड़ी है, तो अपन को यहाँ से 210 रिटर्न करना है। फिर अपन को एक इनपुट दे रखा है 3, 30, 34, 5 या 9। इसको अगर ऐसे ज्वाइन करेंगे, 9 को पहले, फिर 5 को, फिर 34 को, फिर 3 को और 30 को, तो ये जो है हमें लार्जेस्ट नंबर मिलेगा और हमें ये रिटर्न करना है, ठीक है। तो अभी कॉन्स्टेंट कहता है नम्स की लेंथ बेसिकली 1 और 100 के बीच में है और हर एक नंबर इज बिटवीन 0 to 10 power 9। तो ये हमारा कॉन्स्टेंट हो गया। चलो अब देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये मैंने नम्स एरर यहाँ पे उठा रखा है। बिफोर सॉल्विंग दिस लेट मी टॉक टू यू अबाउट सम इंट्यूशन हियर, ठीक है। अगर अपन को दो नंबर दे रखी होती 38 और 8, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि भैया इन दोनों को मैं ज्वाइन कर लूँ 38 और उसके साथ 8 को ज्वाइन करूंगा तो हो जाएगा 388 और एक हो जाएगा 8 और फिर दूसरे नंबर को ज्वाइन करूंगा तो ये हो जाएगा 838। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है? इन दोनों में बड़ा है 838, ठीक है। तो दो नंबर से ही अगर आपको दो नंबर आप थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ ही इसके साथ प्ले करते हैं तो आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ जाती, ठीक है। तो जैसे ही आपने दो नंबर उठाए, आपने देखा कि मेरे को भैया बस उसको ना उसको दोनों को ऐसे मिलाना है कि दोनों एक दूसरे दोनों मिक्स हो जाए, दोनों ऐड हो जाए, राइट, और बेसिकली कॉन्कैटिनेट हो जाए। और उसमें कौन सा बड़ा है वो नंबर, राइट। अगर ये बड़ा है तो इट मीन्स कि 8 को पहले आना चाहिए था और फिर 38 को पहले आना, फिर बाद में आना चाहिए था। फिर क्या करता अपन, इसको फिर ज्वाइन कर देते और वो हमारा रिजल्ट हो जाता, राइट। तो ये अगर स्ट्रैटेजी है हमारी, तो हमें बेसिकली क्या मिल गया, हमें मिल गया कि हमें ये पता चल रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन करके दो नंबर को ही दो नंबर के साथ ही खेल के हम ये बता पा रहे हैं कि हमें कैसे उसे ज्वाइन किए और उससे हमें ये पता चल गया कि ए अपना पहले रहेगा या बी अपना पहले रहेगा, राइट। अब क्या हुआ इससे फायदा, तो हमने इससे ये पता चल गया, हमें मिल गया अपना एक परफेक्ट कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या होता है, जब भी आप सॉर्ट करते हो ना तो आपको ये पता चलता है, अगर मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में उसे सॉर्ट करना है तो आप दो नंबर को चेक करते हो, ए और बी को, और अगर आपको दिखता है कि ए बी से छोटा है तो ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। ये आपका होता है कंपैरेटर। अगर चलो हमें कंपैरेटर मिल गया, हमने दो नंबर्स को लेके यहाँ पे पता चल गया कि हमें कंपेयर कैसे करना है। दोनों नंबर को ज्वाइन कर लो और उसमें से पता करो कि ए बी बड़ा है या बी ए बड़ा है। और अगर ए बी बड़ा है तो इसका मतलब कि ए बाद में आएगा और बी पहले आएगा, राइट। क्योंकि ए बी बड़ा है तो मतलब ए पहले आएगा, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, फिर हम ज्वाइन कर देंगे। मैं उसे दिखाता हूँ कैसे करें, ठीक है। तो बिफोर दैट लेट मी टॉक अबाउट कि कंपैरेटर होता क्या है। तो अगर हमें फिगर आउट करना है कि इफ वी हैव टू फाइंड नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर नहीं, सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अपने को पता करना है कि नंबर्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर ए बड़ा होता तो ए पहले आता, नहीं सॉरी असेंडिंग में ही, राइट, सॉरी आई एम रियली सॉरी गाइस। तो यहाँ पे ये असेंडिंग ही दे रखा है अपने को, ठीक है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में कोई नंबर्स को सॉर्ट करना है एरे को, तो उसमें हमें ये पता है कि अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए बड़ा है बी से तो ए आएगा बाद में, अगर ए छोटा है बी से तो ए आएगा पहले बी से, ठीक है, ये हमें पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन को यहाँ पे समझ में आ गया कि इसको किसी तरीके से सॉर्ट कर ले अपन, तो अपन ए बी और बी ए का कुछ मिश्रण करके कुछ ऐसा लगाएं ताकि ए बी को जब बी ए से कंपेयर करें और ए बी बड़ा निकले तो ए पहले आ जाए, राइट। ऐसा हमें कुछ करना है, तो अब हम उसी को करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सॉर्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहता था कि सॉर्ट कैसे करते हैं। अगर इनबिल्ट सॉर्ट यूज करना है तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें कंपैरेटर फंक्शन होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो जावा में हम इसको करेंगे, लेकिन अब ये सेम लॉजिक आप अपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर लगा सकते हो, क्योंकि एवरीवन सपोर्ट बिल्ट इन सॉर्ट और एक कंपैरेटर, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि हमें सॉर्ट करने हैं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो जावा में जब सॉर्ट करना है किसी नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसका कोड ये होता है, एरे को एरेज डॉट सॉर्ट नम्स को सॉर्ट कर लो
और ए बी, बी डॉट कंपेयर टू ए। अब इसका मतलब क्या हुआ गाइस, बी डॉट कंपेयर टू ए, ये क्या है? ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो दो नंबर हमें दे रखे ए बी का, ठीक है, ए और बी, दो नंबर दे रखे ए और बी। लेट्स कॉल दिस 36 एंड 22। ठीक है, तो जब हम इसे सॉर्ट कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ये बन जाएगा 22 और 36। ठीक है, इतना तो अग्री करते हो आप लोग? नहीं सॉरी, सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो इट विल बिकम ओनली 36 एंड 22 ओनली, राइट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में से सॉर्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। गाइस इसमें देखो करना क्या है कि ये होता है एक फंक्शन, ठीक है, इनसाइड जब ये आप एरेज दो सॉर्ट नाम, सॉरी यहाँ पे ये लॉजिक लगा रहे हो ना, ये लॉजिक में अगर ये लॉजिक रिटर्न करता कुछ लेस देन 0, ठीक है, तो इसका मतलब कि ए पहले आएगा फिर बी बाद में आएगा। ठीक है, ए पहले आएगा फिर बी बाद में आएगा। और अगर आपका ये लॉजिक रिटर्न करता कुछ मे बी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि बी पहले आता और फिर ए बाद में आता। ठीक है, राइट, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 रिटर्न कर रहा, कुछ भी हो सकता है फंक्शन, यहाँ पे अपन ने लिख रखा है बी डॉट कंपेयर टू है, बट मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि अगर ये लॉजिक रिटर्न करता कि ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों नंबर्स में ए और बी में इनपुट में अगर ये 0 रिटर्न करता तो इसका मतलब बी पहले आता और फिर ए बाद में आता। ठीक है, ये एक फंक्शन है अपना। ठीक है, इसको एक बॉक्स की तरह समझो और ये इस कोड को मत देखो एक बार। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो अपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपन को क्या करना है कि अपन को पता है कि जब लेस देन 0 है तो ए पहले आना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, फॉर टू नंबर्स ए एंड बी इफ बी इज लेस देन ए, इस फंक्शन का अब मतलब क्या हो गया, बी डॉट कंपेयर टू ए का, इसका मतलब ये हो गया कि अगर बी छोटा है ए से, ठीक है, बी छोटा है ए से, तो ये अपने को क्या देगा, बी छोटा है ए से तो ये अपने को देगा लेस देन 0। और अगर इसने अपने को लेस देन 0 दिया, ठीक है, अगर इसने अपने को लेस देन 0 दिया तो ए पहले आ जाएगा, एंड विच इज व्हाट वी वांट, राइट। हम ए को पहले लाना चाहते थे, ये जब बी ए से छोटा था तो इसमें क्या ए बड़ा हो गया। अब दूसरा केस है जब बी बड़ा है ए से, ठीक है, बी बड़ा है ए से, एक नंबर हो जाएगा 22 और एक हो जाएगा 36। ठीक है, 22 और 36। इस केस में अगर बी डॉट कंपेयर टू ए करेंगे अपन तो अपना क्या आएगा, इस केस में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो इसका मतलब कि इस लॉजिक के हिसाब से जब ग्रेटर देन 0 है तो बी पहले आना चाहिए और फिर ए बाद में आना चाहिए, तो वो तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 36 और 22। ठीक है गाइस, तो इसका पॉइंट ये है कि देखो आपको ना जब भी कोई दो नंबर दिया होता है आपको ये फंक्शन इस तरीके से इंप्लीमेंट करना होता है कि ये जब नेगेटिव दे रहा है ये फंक्शन तो ए आपका पहले आ जाएगा, और जब ये पॉजिटिव दे रहा है तो आपका बी पहले आ जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है इस कंपैरेटर को लेके। चलो इतना अभी अब समझ में आ गया, तो अब ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम देखेंगे कि इसे कैसे करना है। सेम हमारा इनपुट है ये, ठीक है, और हमने ये ऑलरेडी देख रखा है कि दो नंबर को जब हम कंपेयर करते हैं और इस चीज़ में तो हमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हम दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दें, और अगर ए डॉट बी हमारा बड़ा है, ए डॉट बी हमारा बड़ा है, राइट, ए डॉट बी हमारा बड़ा है तो हम ए को पहले ले आएंगे, राइट, और फिर बी को बाद में लाएंगे, राइट। द रीजन आई एम सेइंग दिस इज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास ये इनपुट होता 8 एंड 38, ठीक है, तो इसमें दो नंबर्स होते हैं, एक 838 और एक होता 388। तो इसका मतलब कि ए डॉट बी, राइट, ए डॉट बी इज दिस, तो ए डॉट बी अगर बी डॉट ए से बड़ा है तो अपन क्या चाहते थे कि ए अपना पहले आ जाए, ठीक है, ये अपन चाहते थे, है ना। तो अब इसको है ना अपन शॉर्ट में डाल के चेक करेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले अपना स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं, इसको अटैक कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नंबर्स को कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग्स में, ठीक है, क्योंकि कॉन्कैटिनेट करेंगे और फिर उसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे उसी स्ट्रैटेजी से, राइट, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े हैं, राइट, नंबर्स काफ़ी बड़े हैं हमारे, कुछ 9 डिजिट का है, और उनको कॉन्कैटिनेट करके जब करेंगे तो 18 डिजिट्स हो जाएगी, राइट। इसीलिए हम स्ट्रिंग में करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग्स में जब आप कंपेयर टू यूज भी करते हो तो वो उसे बेसिकली लेक्सोग्राफिक ऑर्डर में ही सॉर्ट करता है, या जैसे कि वो स्ट्रिंग जैसे डिक्शनरी में होती है उसी तरीके से उन्हें सॉर्ट कर देता है, अगर उससे हम बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लेना चाहे तो वी कैन यूज स्ट्रिंग्स ऑल्सो, ठीक है। सो वी विल बी यूजिंग स्ट्रिंग्स बिकॉज नंबर्स हमारे बहुत बड़े, ठीक है। चलो इसे देखते हैं कैसे करना। तो हमारी कंपैरेटर स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, राइट। व्हाट डज आई मीन बाय दैट कि गाइस हमारे पास अगर मान लो ए और बी है दो नंबर, राइट, 38 और नॉट 30, ये नंबर ले लेता है, 10 और 2 दे रखा है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 102 और बी प्लस क्या हो जाएगा 210। तो इसमें पता है हमें कि ए प्लस बी, राइट,
ए प्लस बी जब छोटा है बी प्लस ए से, राइट। ओके गाइस, तो अपन को ये 10 दे रखा है और अपना a प्लस बी हो गया 102 और b प्लस ए हो गया 210। इस केस में अपना 2 आना चाहिए था पहले, ठीक है, 2 आना चाहिए था पहले। तो हम इसे कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे देखो, हमें पता है कि अगर 2 को हमें पहले लाना है तो इसका मतलब कि ये जो हमारा रिजल्ट है, ये जो फंक्शन है हमारा, राइट, ये a और b था, a 10 हो गया और b 2 हो गया, ठीक है। तो अगर 2 को पहले लाना है तो इस फंक्शन को रिटर्न करना पड़ेगा, इस कंपैरेटर को रिटर्न करना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 कैसे करेंगे? हमारे पास 2 है, हमारी वैल्यूज अब कैसे रिप्रेजेंट करिए, a प्लस बी और b प्लस ए से कर रही है। तो ये ग्रेटर देन 0 तब होगा जब हम कंपेयर करेंगे b प्लस ए डॉट कंपेयर टू a प्लस बी। तो इस पर हमारा हो जाएगा 210 डॉट कंपेयर टू a प्लस बी विच इज 102, ठीक है। ऐसे करेंगे, इस तरीके से कंपेयर करेंगे तो होगा क्या कि 210, राइट, ये हमारा बड़ा हो गया। अगर ये हमारा बड़ा हो गया और ये हमारा ग्रेटर देन 0 रिटर्न कर रहा है तो b हमारा पहले आ जाएगा और इसको सॉर्ट करने के बाद हमारा आ जाएगा 2 और 10, ठीक है। अब क्या करेंगे? ठीक है, अगर ये अब हमें पता चल गया तो अब हमें क्या करना है कि अब हमारे पास एरे को इस स्ट्रैटेजी से सॉर्ट कर देना है। तो हमारे पास 3, 30, 34, 5 और 9 थे और अगर हम इस स्ट्रैटेजी से उसे सॉर्ट करेंगे तो देखो होगा क्या, होगा कि 2 नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 9 और 5, ठीक है। तो 9 पहला आ जाता और इसको इसी स्ट्रैटेजी सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता 9, फिर हमारे पास आता 5, फिर हमारे पास आता 34 और फिर हमारे पास आता 3 और फिर आता 30। इसमें से कोई भी 2 नंबर उठा लो, ठीक है, ये उठा लेते, चलो ये अपना कोई इसमें से कोई 2 नंबर उठा लेते। एक ए है अपना 3 और बी है अपना 34, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी पे जाएंगे तो 3 और 34 में हमें पता था कि 34 पहले आना चाहिए था, ठीक है। तो 3 और 34 को कॉन्कैटिनेट करेंगे तो एक हो जाएगा 334 और एक हो जाएगा 343। a प्लस बी इज 334 एंड b प्लस a इज इक्वल टू 343, ठीक है। अब b प्लस ए डॉट कंपेयर टू a प्लस बी करेंगे तो ये अपने को देगा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब b पहले आ जाएगा, तो b पहले आ जाएगा तो 34 और 3 में क्या पहले आएगा? 34 पहले आएगा और फिर 3 आएगा। यही तो हम चाहते थे। इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी से अगर हम इसमें लगाएं तो फिर हमारा इसको सॉर्ट करने के बाद इस स्ट्रैटेजी पे आ जाएगा 9, फिर 5 और एरे में, राइट, ये स्ट्रिंग एरे हमारी 9, 5, 34, 3 और 30, राइट, ये हमारे पास आ गया। अब बस हमें क्या करना है? अब बस हमें इसे सीधा कॉन्कैटिनेट कर देना है। तो हम सीधा जैसे ही इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 5, 34, 3 और 30 और यही तो हमारा रिजल्ट है रिटर्न करना, ठीक है। तो बस ये हो गया और हमें बस एक एच के सॉल्व करना है जहां पे मान लो कि हमारे एरे में दे रखे हैं सारे 0 नंबर्स। अगर सारे 0 नंबर्स दे रखे हैं तो आप ये कर सकते हो, जब आपने सॉर्ट किया था तो बस आप ये चेक कर लेना कि आपका मैक्सिमम नंबर कौन सा है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ होगा। तो आपका मैक्सिमम अगर आप चेक करोगे, अगर वो 0 है तो इसका मतलब आपको यहाँ से सीधा रिटर्न करना है 0। अदरवाइज हमें बस इसे कॉन्कैटिनेट करना है और अपने रिजल्ट को रिटर्न करना है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी, हमने सॉर्ट किया तो सॉर्ट करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है n log n, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सारे नंबर्स का स्ट्रिंग बना के स्ट्रिंग एरे में स्टोर किया। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी n नंबर्स इनटू द साइज ऑफ ईच नंबर विच इज कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा साइज p, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी लीनियर, ठीक है। सो दैट इज फॉर दिस वीडियो गाइस। अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, चलो मिलते हैं, बाय। ओके गाइस, तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे खोल रखी है इस प्रॉब्लम को और अपने को ये नंबर्स दे रखे हैं, मान लो, ठीक है, ये नंबर दे रखिए। तो अपना स्टेप वन था क्रिएट अ स्ट्रिंग एरे, राइट। स्ट्रिंग एरे क्रिएट करने के बाद अपने पास आ जाएगा ये, इसको नहीं लिखते हैं, स्ट्रिंग एरे तो सेम ही दिखेगी लोग, ठीक है। स्ट्रिंग एरे के बाद अपन ने बोला कि इसे अपन सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन द कंपैरेटर b प्लस a डॉट कंपेयर टू a प्लस b। और ये लॉजिक अपन कहाँ से लेके आए थे? ये लॉजिक अपन यहाँ से लेके आए थे कि अगर 2 नंबर मेरे को दे रखी है 10 और 2 तो उसमें 2 पहले आना चाहिए, राइट। तो उसको कॉन्कैटिनेट करते 102 हो जाता या 210 हो जाता, राइट। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास 2 नंबर दे रखी 10 और 2, तो इसको, ये 2 नंबर है a और b, तो इसको अगर कॉन्कैटिनेट करके तो 2 नंबर हो सकता है 102 और 210, राइट। a प्लस b प्लस b प्लस a और एक b प्लस a। अब इसमें देखो कि ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। तो अगर b प्लस a बड़ा है तो हम चाहते हैं कि b आ जाए, ठीक है। तो अगर b हम चाहते हैं कि आ जाए तो हमारा जो कंपैरेटर फंक्शन होना चाहिए वो बेसिकली रिटर्न करना चाहिए ग्रेटर देन 0,
तो द ओनली वे टू रूल दिस इज कि 210 विच इज बी प्लस ए दैट इज कंपेयर्ड विद ए प्लस बी, और वो हमें दे देगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड। और फिर थर्ड हमें करना है कि हमारा वो एरे हो गया, तो अब हमें एक एच केस था हमारा, एच केस इफ मैक्स नंबर इज 0, तो इस केस में हम करेंगे रिटर्न 0। और फोर्थ सीधा बस कॉन्कैटिनेट कर दो। ठीक है, चलो अभी से करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमने एक स्ट्रिंग एरे बना लेते हैं, str टू न्यू स्ट्रिंग एरे ऑफ साइज नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, और फिर बस सारे नंबर को उठाओ और इंट नम इन नम्स, और हमारे को एक इंडेक्स भी चाहिए होगा, सो इंट i इज इक्वल टू 0, एंड ऑल वी हैव टू डू इज strs ऑफ i इज इक्वल टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग नम, राइट, एंड देन i प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टेप 1 डन। ठीक है, और फिर अब हमें करना है सॉर्ट। स्टेप 2, एरेस डॉट सॉर्ट नम्स ऑन द बेसिस, सॉरी, 2 नंबर लेंगे हम a और b, और इसमें b पहले तब आएगा जब हमारा b प्लस a डॉट कंपेयर टू a प्लस b, ये जब रिटर्न करेगा ग्रेटर देन 0, अब हमारा b पहले आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा अब सॉर्ट हो गया। स्टेप 3, चेक फॉर द मैक्सिमम नंबर इफ नॉट नम्स, दिस शुड बी स्ट्रिंग्स, राइट, स्ट्रिंग्स, यस, एंड देन इफ strs ऑफ 0, अगर ये नंबर खुद ही 0 है, इस केस पे बस रिटर्न कर दो सीधा 0, एच केस हमारा। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर रिजल्ट बना लेंगे, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, एंड वी हैव टू रिटर्न रेस्ट डॉट टू स्ट्रिंग, राइट, लेकिन हमने इसे तो भरा ही नहीं अभी तक, चलो इसको भरना शुरू करते थे। ठीक है गाइस, तो स्टार्टिंग में हमारे पास ये था नंबर, फिर हमने इसकी स्ट्रिंग क्रिएट की, फिर हमने इसको सॉर्ट किया, और हमारा सॉर्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा, 9 देन 5 देन 34 देन 3 एंड 30। ठीक है, तो इसको अपन उठा लेते हैं यहाँ से और ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, उस सॉर्ट के बाद ये हो जाएगा ये, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, फॉर स्ट्रिंग एस इन strs रिजल्ट डॉट अपेंड एस, राइट, और इसके बाद ये सारा स्ट्रिंग अपेंड करते हैं 9 5 34 3 30, और ये हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। चलो इसे रन करके देखते हैं, होपफुली चल गया, और ये चल गया। ठीक है, इसको सबमिट कर देते हैं, और इसने दे दिया आउटपुट हमारा आ रहा है, आउटपुट हम दे रहे हैं 0 0। क्यों दे रहे हैं भाई 0 0, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? यहाँ पे अपन ने सॉर्ट कर ली इसे b प्लस ए डॉट कंपेयर टू ए प्लस बी, फिर हमने बोला कि अगर str 0 इज इक्वल टू 0 है, should be equals I think, let's run this again, समय कर देते हैं। ओके, वो चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को यहाँ पे ये इक्वल्स करना है, तो ये वैल्यू वाइज चेक कर लेता है, नहीं तो वो रेफरेंस के हिसाब से चेक करता है अगर आप डबल इक्वल लगा दो तो। ठीक है, तो ये अपना हो गया एक कोड, यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं, नोट्स में डाल देते हैं। ठीक है गाइस, तो इसे पेस्ट कर दो। ठीक है गाइस, तो इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या क्या देखी अपन ने, यहाँ पे अपन ने देखी, चलो एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं क्विकली से, क्योंकि थोड़ा टफ प्रॉब्लम था। अपन ने देखी कि सबसे पहले अपन ने 2 नंबर उठाए, 2 नंबर से पता किया कि अपनी स्ट्रैटेजी क्या होगी, राइट। फिर अपन ने देखा कि ए बी अगर ग्रेटर देन है बी ए से, तो अपना ए आना चाहिए पहले। ठीक है, और लेकिन अगर बी ए ग्रेटर देन है ए बी से, तो अपना बी आना चाहिए पहले। ठीक है, तो फिर अपन ने बोला कि अगर बी ए ग्रेटर देन ए बी है, तो अपना बी आना चाहिए पहले। तो अगर 2 नंबर होते हैं कंपैरेटर में ए और बी, तो अगर हम बी डॉट बी प्लस ए कंपेयर टू कर दे ए प्लस बी से, तो वो हमें दे देगा ग्रेटर देन 0, व्हेन बी इज ग्रेटर देन ए, तो फिर वो हमें दे देगा बी फर्स्ट और फिर ए बाद में। ठीक है, तो हमने फिर अपना परफेक्ट कंपैरेटर ढूंढ लिया, और फिर इस हिसाब से हम पूरे नाम से एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सॉर्ट कर देंगे। हमने फिर देखा कि उसको करने के बाद फिर हमें बस उसे कॉन्कैटिनेट करना है, और एक एज केस हमारा ये है कि अगर हमारा मैक्सिमम नंबर जो फर्स्ट नंबर सॉर्ट करने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर वो 0 है, तो हम उस केस पे 0 रिटर्न कर देंगे।
ठीक है, वो देखा। फिर हमने क्या देखा, और हमने एक और चीज़ देखी थी, एक तो एज केस हो गया, और हमने देखा था कि हम ये नंबर्स को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। हम इसीलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये हमें एक्चुअली सेव भी कर रहा है वो एक्स्ट्रा ऑपरेशन से, जहाँ पे आपको दो नंबर को मिक्स करना पड़ेगा कॉन्कैटिनेट करके, और उसकी साइज काफ़ी बड़ी हो सकती है, राइट। 10 पावर 9 हमारी रेंज दे रखी नंबर्स की, तो वो साइज काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो हमने क्या किया, सीधा स्ट्रिंग में डाल दिया, क्योंकि स्ट्रिंग इन देयर ओन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, उस ऑर्डर में भी दे विल अपीयर एज इट देयर इन द स्ट्रिंग इन अ डिक्शनरी। तो नंबर्स भी अगर लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में आ जाए तो दे विल स्टिल अपीयर एज द, कि अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो तो फिर पीछे से डिक्शनरी देखोगे, और अगर असेंडिंग में कर रहे हो तो आगे से डिक्शनरी देखो। ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। ठीक है, अपन ने ये कर दिया है, और अब अपन मिलते हैं अगले चैलेंज को अगले दिन। बाय, सी।